कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। अशमायु और संचिता के बीच होती मीठी बहस के बाद दोनों ने किया तय संचिता के घर तक का सफर। घर के बाहर पहुंचते ही खराब हुआ अशमायु का दिमाग, जिसके बाद उसने संचिता की परवाह करते हुए उसे उठाया अपनी बाहों में। घर आने के बाद अशमायु को लगा एक और झटका, जिसके बाद अशमायु उलझ गया संचिता के खूबसूरत और भीगे वजूद में। क्या आ रहे हैं अशमायु और संचिता आहिस्ता आहिस्ता से करीब। आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैनेडा मन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुत जबरदस्त कहानियां हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जल्दी ही हम उन नई कहानियों का खुलासा भी आपके सामने करेंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अशमायु और संचिता दोनों यूं ही कुछ पल बारिश में भीगते रहे। जब अशमायु को संचिता की सांसें सर्द महसूस हुई, लेकिन उसका कोमल सा चेहरा इस वक्त भी अशमायु की गिरफ्त में था। वो रोमांस अशमायु ने छोड़ा नहीं। संचिता, जो अशमायु की इस इंटेंस किस के दौरान एकदम से शांत हो चुकी थी, अचानक से एक बार फिर से भड़क गई। उसके हाथ तेजी से अशमायु के सीने पर बरस रहे थे। जब अशमायु ने उन्हें थामते हुए कहा, बहुत मनमानी करने लगी हो तुम मिसेस खुराना। अब एक बात मैंने तुम्हारी मानी है तो अब तुम्हें इस तरह से तंग तो करना बनता है। संचिता ने अशमायु से घबराते हुए कहा, अश, दिस इज नॉट फनी। मैं पहले ही अपनी बहन की तलाश में हूं और अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। संचिता की इस बात को सुनने के बाद माहौल एकदम से गमगीन हो चुका था। अशमायु ने संचिता को झटके से खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया, जिसके बाद उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिलैक्स, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। संचिता ने अशमायु को उसके सीने से पुश करते हुए खुद से दूर किया और गुस्से में उससे कहा, आपके ये मजाक बहुत घटिया होते जा रहे हैं। संचिता पांव पटकती हुई कार की तरफ अब बढ़ चुकी थी। अशमायु भी उसे पीछे से पुकारते पुकारते आगे बढ़ रहा था। साची, साची, कम ऑन यार, इतना ओवर रिएक्ट मत करो तुम, कहते हुए अशमायु ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ चुका था। लेकिन संचिता ने भी ठान ली थी कि चुप्पी साध के ही रहूंगी। अशमायु ने संचिता के हाथ को थामते हुए उसे अपने होठों के नजदीक लाते हुए चूम लिया, लेकिन संचिता ने भी फौरन अपने हाथ को झटक दिया और कार का डोर खोलकर बाहर कदम रखा। अशमायु ने संचिता के हाथ को थामा और उससे पूछा, अब तुम कहां जा रही हो? संचिता ने फौरन अपना हाथ झटका और जल्दी से कार की पीछे का डोर खोल दिया। संचिता रूठकर पीछे वाली सीट पर बैठ चुकी थी। अशमायु ने संचिता को रेयर व्यू मिरर में देखा और उससे कहा, लगता है मैंने ये कार लाकर ही गलती कर दी। मुझे अपनी 2 सीटर कार लेकर आनी चाहिए थी, फिर मैं देखता कि तुम कहां बैठती। संचिता ने अशमायु की तरफ देखते हुए बुरा सा मुंह बनाया। अशमायु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऑप्शन था वैसे। संचिता ने अशमायु की तरफ आंखें निकाल कर देखा तो अशमायु ने उसके पूछने से पहले ही कहा, फिर मैं तुम्हें कार की रूफ से बांध देता हूं। कम से कम मेरी बगल में बैठकर सफर करने से बेटर ही ऑप्शन होगा ये। संचिता ने अशमायु से कहा, अगर आपका हो गया हो तो प्लीज आप कार को यहां से आगे बढ़ाइए, मुझे डर लग रहा है। अशमायु ने जवाब दिया, जो हुकुम मिसेस खुराना। अशमायु की कार अब हवा से बातें कर रही थी। बारिश ने भी अभी रफ्तार पकड़ी हुई थी, जिसके अभी जल्दी से थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अशमायु की कार जल्द ही रिहाइश में आ चुकी थी। अब जाकर संचिता ने चैन की सांस ली। उसे पता था कि अब जल्दी ही वो लोग उसके घर पहुंचने वाले हैं। अशमायु की कार संचिता के घर के ठीक नीचे आकर रुकी और अशमायु ने अपनी कार का डोर खोलते हुए अपने कदम बाहर निकाले ही थे कि रोड के गड्ढों में भर चुके बारिश के पानी में उसका पांव पड़ गया। अचानक से ऐसा होने की वजह से अशमायु को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसका पहना हुआ ट्राउजर घुटनों तक पानी में भीग चुका था। ऊपर से तेजी से होती बारिश ने उसे एक बार फिर से भिगा दिया था। अशमायु ने मुंह बनाते हुए कार की बैक साइड का डोर खोलते हुए संचिता को नीचे उतारने से पहले अपनी बाहों में उठा लिया। संचिता अचानक से ऐसा होते देखकर बुरी तरह से चौंक चुकी थी। संचिता और अशमायु के ऊपर पड़ती बारिश की बूंदें उन्हें तेजी से भिगा रही थी। संचिता ने अशमायु के चेहरे की तरफ देखा तो उसके जिस चेहरे पर कुछ समय पहले शरारती मुस्कुराहट थी, अब उसी चेहरे पर गुस्सा था। संचिता ने अशमायु से कहा, प्लीज प्लीज अश, मुझे नीचे उतारिए,
आप एक बार फिर से मेरा मजाक बनवा देंगे यहाँ पर? लास्ट टाइम भी पड़ोस की भाभी पूछ रही थी मुझसे। अश्मायु ने संचिता को जवाब दिया। और मजाक का क्या, जो अश्मायु खुराना का यहाँ आकर हर बार बनता है। हाँ? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ वो होने से बचा रहा हूं जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। संचिता ने अश्मायु से पूछा। ऐसा भी क्या हो गया है आपके साथ? अश्मायु ने संचिता से कहा। आंखें खोल कर ना नीचे देखो। संचिता ने नीचे देखा तो अश्मायु घुटनों से कुछ नीचे पानी में खड़ा हुआ था। संचिता को अच्छे से पता था कि उसके वहां तेज बारिश का यही अंजाम होता है। रोड किसी नदी में तब्दील हो जाती है। संचिता मन मन मुस्कुराई तो अश्मायु ने उसे गंभीरता से देखा और संचिता की मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई। अश्मायु संचिता को अपनी बाहों में संभाले उसके घर की तरफ बढ़ा तो सीढ़ियों के पास आने के बाद संचिता ने अश्मायु से कहा, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, यहां से मैं पैदल चलकर चली जाऊंगी। अश्मायु की नजर उन पहाड़ जैसी सीढ़ियों की तरफ गई और उसने संचिता को नीचे उतार दिया। संचिता ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, इनके इस हट्टे कट्टे वजूद को देखकर कोई कह सकता है कि इस शख्स की सीढ़ियां चढ़ने के नाम से जान सूखती है। अश्मायु ने जब संचिता को खुद पर इस तरह से हंसते हुए देखा तो उसने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और संचिता को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद तो संचिता की मुस्कुराहट हंसी में बदल चुकी थी। इधर अश्मायु ने उसकी किसी भी बात की परवाह ना करते हुए सीधे उसके घर के डोर पर आकर ही चैन की सांस ली। संचिता ऊपर पहुंचती तो अश्मायु उसके घर के डोर से अपनी पीठ लगाए खड़ा था। अश्मायु ने संचिता से कहा, ओपन दिस डैम इट डोर। संचिता और अश्मायु दोनों ही ऊपर आ चुके थे, लेकिन जब चाबी से डोर खोलने की बात आई तो संचिता ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। अश्मायु ने उससे पूछा, क्या हुआ? नाउ डोंट टेल मी कि तुम चाबी नहीं लाई हो। संचिता ने अश्मायु से कहा, नहीं लाई हूं ना, लेकिन नीचे कार में रह गई है। अश्मायु ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए संचिता को गुस्से में घूरा तो संचिता ने उससे कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ही कार का डोर खोलते ही मुझे अपनी बाहों में उठा लिया, मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने पर्स को साथ लेकर आ सकूं, और चाबी मेरे पर्स में है। अश्मायु का गुस्सा अब तक बढ़ चुका था। कुछ तो संचिता और कुछ ये पैदा होते हालात उसके मजे लेने के मूड में थे। संचिता ने अश्मायु से कहा, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूं। संचिता कहती हुई आगे बढ़ी जब अश्मायु ने उसकी कलाई को पीछे से थामते हुए रोका और उससे कहा, तुम रुको, मैं लेकर आता हूं। संचिता ने अश्मायु से पूछा, आर यू श्योर? अश्मायु ने श्योर कहा, जिसके बाद अश्मायु वहां से आगे बढ़ चुका था। अश्मायु सीढ़ियां उतर रहा था जब उसकी नजर वहीं कॉर्नर में खड़े बात कर रहे दो लड़कों पर पड़ी, जिन पर उसकी नजर नीचे से ऊपर चढ़ते हुए भी पड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अश्मायु ने उन दोनों को संचिता को अजीब नजरों से घूरते हुए भी देखा था। यही वजह थी कि अश्मायु खुद अपनी कार से घर की चाबी लेने के लिए गया हुआ था। अश्मायु ने जल्दी में कार से संचिता के पर्स से घर की चाबी निकाली और तेजी से अपने कदम वहां से घर की तरफ बढ़ा दिए। इधर संचिता अपनी दोनों बाजुओं को आपस में रगड़ते हुए अपने घर के डोर के बाहर चक्कर काट रही थी। अश्मायु संचिता के घर की चाबी लिए हाजिर हुआ तो संचिता ने उसके हाथ से चाबी लपक ली। संचिता डोर खोल रही थी जब अश्मायु ने उससे पूछा, कितने अजीब लोग रहते हैं यहाँ? संचिता ने अश्मायु से पूछा, क्यों, क्या हुआ? अश्मायु ने गुस्से में संचिता से कहा, लगता है तुम आंखें बंद कर कर चलती हो। तुमने देखा नहीं वो दो लड़के तुम्हें किस तरह से घूर रहे थे? संचिता ने मुस्कुराते हुए अश्मायु को जवाब दिया, आपके साथ होती हूं ना तो मुझे जरूरत महसूस नहीं होती कहीं भी देखने की, और वैसे ही ये आम बात है, इसे लेकर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इन बातों के दौरान संचिता ने अपने घर के डोर को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद दोनों घर में दाखिल हुए तो अश्मायु ने संचिता से कहा, मुझे नहीं पसंद कि तुम्हें कोई इस तरह से देखे। संचिता ने पलटते हुए अश्मायु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बड़े ही क्यूट अंदाज में उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, ओह माय क्यूट जेलस हबी। एक बैड न्यूज है। अश्मायु ने संचिता से पूछा, इस भूत बंगले में आने से भी बुरी कोई और खबर हो सकती है क्या? संचिता ने हाँ में सर हिलाया और अश्मायु के कान के नजदीक आते हुए कहा, अश, पावर सप्लाई नहीं है। इस तरह के शब्दों को सुनने की तो अश्मायु खुराना को आदत ही नहीं थी। अश्मायु ने संचिता से पूछा, क्या कहा तुमने? कम अगेन। संचिता ने अश्मायु को बताया, मैंने कहा पावर सप्लाई नहीं है अश, यहां अक्सर बारिश के मौसम में ऐसा होता है। संचिता के मुंह से इतना ही सुनना था कि अश्मायु ने अपने कदम वहां से डोर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई हैड इनफ साची, लेट्स गो, वी आर नॉट लिविंग हियर।
संचिता ने आगे बढ़ते हुए अशमायु के हाथ को थामते हुए बड़ी ही मीठी सी आवाज में कहा, अश, प्लीज, जब आप मेरे कहने से यहाँ आ चुके हैं तो प्लीज आज रात यही रुक जाइए ना। संचिता की इस मीठी सी आवाज ने अशमायु के पांव को वहीं बांध दिया। अशमायु के कदम अब वहीं थम चुके थे। अशमायु ने संचिता से कहा, मैं यहाँ कैसे रुकूंगा? ना तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ऊपर से तुम्हारे मेजबान मेहमान का स्वागत बहुत ही रूड तरीके से करते हैं। अशमायु का इशारा संचिता के घर के जालिम मच्छरों से था। संचिता ने अशमायु से कहा, मैं उन्हें समझा दूंगी कि आपके साथ नरमी से पेश आए। आप खास मेहमान है ना, और जरूरत पड़ी तो मैं अपने आप को पेश कर दूंगी। आप ठीक है? अशमायु ने किसी रूठे हुए बच्चे की तरह जवाब दिया, ठीक है। जिसके बाद वो घर में दाखिल हुआ ही था कि उसका पांव हॉल में रखे फर्नीचर से लग गया। अशमायु ने संचिता से कहा, ओ गॉड! लेकिन इससे पहले अशमायु और इरिटेट होता, संचिता ने अशमायु के हाथ को अपने हाथ में थामा और उसे अपने साथ खींचते हुए वो घर में लेकर अंदर आ गई। अंधेरे में भी संचिता इतने कॉन्फिडेंस से चल रही थी जैसे उसे इस घर में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। अशमायु को अपने साथ लाते हुए संचिता ने अशमायु को सोफे पर बैठाया और उसके सामने झुकते हुए कहा, प्लीज यहीं बैठेगा, मैं अभी आती हूँ। अशमायु ने हाँ में सर हिलाया तो संचिता अंधेरे में किचन की तरफ बढ़ गई। अशमायु को कुछ ही पलों में वहां से एक पीली रोशनी फैलती हुई नजर आई। कुछ ही सेकंड्स में संचिता अपने हाथ में एक कैंडल स्टैंड पर एक कैंडल जलाए अशमायु की तरफ बढ़ रही थी। अशमायु ने संचिता को देखा तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। संचिता के भीगे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसके जिस्म पर नजर आ रही पानी की बूंदें कैंडल की पीली रोशनी में चमक रही थी। उसके कपड़े भीगकर उसके बदन से चिपक चुके थे। उसकी झुकी हुई पलकें अशमायु का ईमान खराब कर रही थी। इस बेजोड़ खूबसूरती को ओढ़े संचिता आहिस्ता से अशमायु की तरफ बढ़ रही थी। इधर अशमायु को तो वो दिलकश हसीना अपने सीने में उतरती हुई महसूस हो रही थी, जो हर एक कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। क्या अशमायु और संचिता अपने संयम खोते हुए बह जाएंगे एक दूसरे के प्यार की इस तेज लहर के साथ? क्या अशमायु की मॉम का होगा संचिता से सामना? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।